हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है व्याकरण, उसमें जो लेसन नंबर 5 है शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। इनके बारे में हम देखेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं और समास कैसे बनते हैं। तो रचना की दृष्टि से शब्दों के दो प्रकार होते हैं। एक होता है मूल शब्द और दूसरा होता है व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो बिना किसी उपसर्ग या प्रत्यय के होते हैं और उनके अंशों में विभक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण एक, आदर, मानव, बूढ़ा आदि। तो ये जो शब्द है ये स्वतंत्र रहते हैं, मूल शब्दों को विभक्त नहीं किया जा सकता या उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। उसके बाद है सेकंड, व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द के साथ उपसर्ग या प्रत्यय या दोनों लगकर बनते हैं। कभी कभी क्या होता है, व्युत्पन्न शब्द कैसे बनते हैं? मूल शब्दों को उपसर्ग भी लगकर आता है, मूल शब्दों को प्रत्यय भी लगकर आते हैं। उससे क्या बनता है? व्युत्पन्न शब्द। अब आपको यहाँ पे कुछ चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला शब्द दिया हुआ है एक, उसका व्युत्पन्न शब्द बना प्रत्येक। अब प्रत्येक शब्द क्यों बना यहाँ पे? क्योंकि मैंने एक शब्द जो है उसके आगे प्रति उपसर्ग लगाया है, इसलिए वो बना है प्रत्येक। उसी तरह देखिए बूढ़ा को मैंने आपा, ये प्रत्यय लगा है, शब्द बना है बुढ़ापा। तो इस तरह से मूल शब्द ये हो गए और व्युत्पन्न शब्द ये हो गए। तो अगर मूल शब्दों को उपसर्ग या प्रत्यय लगकर आते हैं तो उस शब्द में परिवर्तन होता है, वो शब्द नया बन जाता है। तो इन्हीं हम व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। अब आगे देखते हैं शब्द निर्माण की प्रक्रिया। अब शब्द निर्माण किस तरह से होता है? एक तो होता है उपसर्ग की सहायता से, दूसरा होता है प्रत्ययों की सहायता से और तीसरा होता है समास द्वारा। तो सबसे पहला हम देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग की व्याख्या है, मूल शब्द के पहले जुड़कर जो शब्दांश उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का अपना कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। आपको पता ही होगा, आपका ये पोर्शन प्रीवियस क्लास में हुआ होगा कि उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के पहले लगते हैं, मूल शब्द के आगे लगकर आते हैं और मूल शब्दों को उपसर्ग यानी जो शब्दांश है उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए स, ये हो गया उपसर्ग, परिवार ये हो गया मूल शब्द, तो स प्लस परिवार सपरिवार। कु उपसर्ग, पुत्र मूल शब्द, कु प्लस पुत्र कुपुत्र। गैर उपसर्ग, हाजिर मूल शब्द, गैर हाजिर व्युत्पन्न शब्द। हम उपसर्ग, उम्र मूल शब्द, शब्द बन गया हम उम्र, व्युत्पन्न शब्द बन जाता है। हेड उपसर्ग, लाइन मूल शब्द, हेडलाइन व्युत्पन्न शब्द। तो यहाँ पे जो इस प्रकार जो उपसर्ग दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे उपसर्ग हमेशा ये जो मूल शब्द है इन मूल शब्दों के आगे लगे हुए हैं। बात ध्यान रखना है, हमेशा उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगकर आते हैं, पहले लगकर आते हैं और इन उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस व्युत्पन्न शब्द। अब उपसर्ग को मूल शब्दों को उपसर्ग अगर लगकर आते हैं तो एक नया शब्द बनाते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा है प्रत्यय। अब प्रत्यय की व्याख्या देखिए, मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते। उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं, वैसे ही जो प्रत्यय है वो मूल शब्द के बाद में लगते हैं या मूल शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्ययों को भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। प्रत्ययों के उदाहरण देखिए, मामा मूल शब्द, एरा प्रत्यय, ममेरा व्युत्पन्न शब्द या परिवर्तन हुआ शब्द है। दूसरा है शर्म मूल शब्द, नाक
प्रत्यय शर्मनाक। दया मूल शब्द, आलू प्रत्यय और जो व्युत्पन्न शब्द बना है दयालु। बच्चा मूल शब्द, पन प्रत्यय और बचपन नया शब्द। तो इस तरह से जो प्रत्यय है ये मूल शब्द के पीछे लग कर आते हैं। आपने देखा होगा जो मूल शब्द है उसके यहाँ पे जो है यहाँ पे उपसर्ग लग कर आते हैं और यहाँ पे जो है ये प्रत्यय लग कर आते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दो चार्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे इस चार्ट को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है कभी कभी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग। एक कभी कभी मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों भी लगकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कॉलम दिख रहे होंगे आपको, उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय और व्युत्पन्न शब्द, यानी जो नया शब्द बनता है उससे वो। पहला है अ, उपसर्ग है, उसके बाद विश्वास मूल शब्द और प्रत्यय लगा हुआ है ई। तो क्या शब्द बना है नया? अविश्वासी, यानी अ प्लस विश्वास प्लस ई, अविश्वासी। दूसरा देखिए शब्द अभी, उपसर्ग मान मूल शब्द ई प्रत्यय, शब्द बना अभिमानी। उसी तरह देखिए स, उपसर्ग फल मूल शब्द, ता प्रत्यय सफलता। तो इसी तरह से कभी कभी क्या होता है उपसर्ग, ये जो मूल शब्द है इन मूल शब्दों को कभी कभी उपसर्ग भी लगकर आते हैं और प्रत्यय भी लगकर आ सकते हैं, और इन दोनों के मेल से क्या बनते हैं, ये जो है ये नए शब्द बनते हैं। उसी तरह से कभी कभी ये भी होता है कि दो प्रत्यय भी कभी कभी एक साथ आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉलम दिख रहे हैं आपको। पहला है मूल शब्द, प्रत्यय, प्रत्यय, व्युत्पन्न शब्द। अब यहाँ पे देखिए पहला है अड़ प्लस ईयल, ये प्रत्यय है, प्लस पन, ये भी प्रत्यय है। तो क्या बना है? अड़ियल पन। मूल शब्द दया, प्रत्यय आलू और दूसरा प्रत्यय ता, मीन्स दया प्लस आलू प्लस ता दयालुता। उसी तरह ये जो शब्द है लास्ट वाला देखिए मिल, प्रत्यय है आवट और एक दूसरा प्रत्यय है ई। तो क्या बना ये? मिलावटी। यानी यहाँ पर देखिए ये भी प्रत्यय है, दो प्रत्यय यहाँ पर लगकर आए हुए हैं। इसका मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूल शब्द में दो प्रत्यय, ये सारे जो है ये मूल शब्द है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये भी प्रत्यय है और ये भी प्रत्यय है। तो ये दोनों प्रत्यय लगकर मूल शब्दों को नए शब्द बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। या मूल शब्द को दो प्रत्यय लगकर ये नए व्युत्पन्न शब्द यहाँ पे बने हुए हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है समास। अब समास का मतलब क्या होता है, समास का अर्थ हम पहले देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना अथवा अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रकट करना। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण मैं आपको कुछ बताती हूँ कि राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण है ना। तो यहाँ पे जो राधा और कृष्ण, ये जो बड़ा सा दिया था उसको हमने शॉर्ट में किया है राधा कृष्ण। गंगा का जल, गंगा जल। दिन भर, दिन भर। चंद्र जैसे मुख वाली, चंद्रमुखी। तो इस प्रकार समास प्रक्रिया द्वारा नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं। समास के घटक शब्द वाक्यों में स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किए जा सकते हैं और समस्त पद के रूप में भी। अब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब समास के जो प्रकार है वो इस प्रकार से है। आइए हम देखते हैं समास के कौन से प्रकार है। पहला है अव्ययी भाव समास,
दूसरा है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से समास के 6 यहाँ पे प्रकार दिए हुए हैं। तो सबसे पहला प्रकार है अव्ययीभाव समास। अब अव्ययीभाव समास की जो व्याख्या है वो आपकी बुक में ऑलरेडी दी हुई है, उसके उदाहरण हम देखते हैं। एक बार व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो और पूरा समस्त पद क्रिया विशेषण रूप में काम करे वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यथाशक्ति, ये जो समस्त पद दिया हुआ है, ये जो शब्द दिया हुआ है, उसका विग्रह हम करते हैं तो क्या होता है, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति तुम चाहे जितनी मेहनत करो, इसका मतलब तुम अपनी शक्ति के अनुसार मेहनत कर सकते हो। उसके बाद है आजन्म, जन्म से लेकर, प्रतिवर्ष, हर वर्ष। तो ये सारे जो है ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण यहाँ पे होंगे। उसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की व्याख्या देखिए। जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो और जिनका विग्रह करने पर और, तथा, या, अथवा एवं योजकों का प्रयोग किया जाए उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। अब एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि द्वंद्व समास में हमेशा और आता है, तथा, या, अथवा एवं योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है हार जी, तो हार योजक चिन्ह लगा हुआ है हार के बाद, उसके बाद जीत लिखा हुआ है, इसका मतलब हार और जीत। तो यहाँ पे देखिए विग्रह में क्या आया है, और। उसके बाद पाप पुण्य, पाप और पुण्य। उसके बाद अंदर बाहर, अंदर या बाहर, देश विदेश, देश तथा विदेश। तो यहाँ पे द्वंद्व समास में मुख्यतः जो समस्त पद है वो योजक चिन्ह लगकर आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की व्याख्या देखिए, आपकी बुक में ऑलरेडी दी हुई है। तत्पुरुष समास में समस्त पद का दूसरा पद प्रधान होता है। इनके निर्माण में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अब समस्त पद क्या होता है, इसमें देखिए समस्त पद है देशगत, तो इसका मतलब विग्रह क्या होगा, देश को गया हुआ। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अब तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद होता है वो मोस्टली मेन होता है, वही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ये जो दूसरा पद है ये यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए आग्रह, सत्य के लिए क्या दिया हुआ है, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। उस तरह सेनाध्यक्ष, सेना का जो अध्यक्ष है वो, सिर दर्द, सिर में जो दर्द हो रहा है वो। इस तरह तत्पुरुष समास की ये उदाहरण हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है कर्मधारय समास। इस समास में दोनों पदों में उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य या परस्पर तुलना का संबंध होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, चरण, कमल। अब समस्त पद का विग्रह क्या होगा, कमल के समान चरण। जिसके पैर या जिसके पाँव कमल के समान है उन्हें हम चरण कमल कहेंगे। उसके बाद है कमल नयन, कमल के समान नयन, जिसकी आंखें कमल जैसी है वो कमल नयन। पुण्यात्मा, पुण्य है जो आत्मा पुण्य है वो पुण्यात्मा। नील गगन, नीला है जो गगन, इसका मतलब नील गगन। तो इस तरह से कर्मधारय समास यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे उपमेय, उपमान और विशेषण और विशेष्य की तुलना का संबंध दिया रहता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। सबसे आसान समास है ये द्विगु समास, याद रखने के लिए। इसमें हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, इसमें जो पहला पद होता है वो हमेशा संख्या होती है, नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। तो यहाँ पे चार जो है वो संख्या आई है, नंबर आया हुआ है। उसके बाद चौमासा, चार मासों का समूह, यहाँ पर भी चार जो है वो नंबर आया हुआ है। उसके बाद है त्रिफला, तीन फलों का समाहार, यहाँ पर भी 3 नंबर आए। इसका मतलब चतुर्भुज, चौमासा, त्रिफला। तो यहाँ पे 4, 4 और 3 ये जो संख्या आई हुई है इसे हम द्विगु समास कहेंगे। उसके बाद
लास्ट में देखिए 6 नंबर पे बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास जिस समस्त पद का अर्थ उसके दोनों पदों के अर्थ से अलग निकले उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं दशानन। अब विग्रह क्या है? 10 मुंह वाला, जिसके 10 आनन होते हैं, जिसके 10 आनन, आनन इसका मतलब होता है मुंह, तो जिसके 10 आनन होते हैं उसे हम दशानन कहते हैं। अर्थात कौन? रावण। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात कौन? विष्णु। किसके हाथ में चक्र होता है? विष्णु के हाथ में चक्र होता है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कौन? कृष्ण। त्र्यंबकम, 3 नेत्रों वाला। अब 3 नेत्र किसके रहते हैं? शिव जी के। तो त्र्यंबकम 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव। तो इस तरह यहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। तो बहुव्रीहि समास की व्याख्या एक बार फिर से मैं आपको समझाती हूँ कि जिस समस्त पद का अर्थ उसके दोनों पदों के अर्थ से बिल्कुल अलग निकले उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। दोनों पदों से बिल्कुल अलग निकलता है, जैसे दशानन, 10 मुंह वाला, अर्थात कौन? रावण। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कौन? कृष्ण। और त्र्यंबकम, 3 नेत्रों वाला, अर्थात भगवान शिव जी। तो इस तरह आपके समास यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइज वाला जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। और आपको ये जो लेसन है, ये लेसन आपको अच्छे से पढ़ना है। समस्त पद, उसके विग्रह, उपसर्ग जो अलग अलग भाषाओं से आते हैं, जैसे हिंदी से उपसर्ग आते हैं, संस्कृत से उपसर्ग आते हैं, और अरबी, पारसी, अंग्रेज़ी के कुछ उपसर्ग है। ये जो चार्ट आपको पेज नंबर 48, 49 और पेज नंबर 52, 53 और पेज नंबर 56, 57 और 58, ये जो पेज नंबर्स है यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं, जो उदाहरण दिए हुए हैं, इन सारे उदाहरण को आपको अच्छे से एक बार फिर से रीड करना है। थैंक यू।